नमस्कार, आप सभी का स्वागत है परीक्षा मित्र यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का चौथा पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है सीपीयू में, रैम में, रोम में या सीडी रोम में। तो अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट पर वर्क कर रहे हों, जब तक हम उसे सेव नहीं करते, वो टेम्प्रेरी रूप में हमारे रैम में सेव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? बाहरी मेमोरी, भीतरी मेमोरी, सहायक मेमोरी या सभी? भीतरी मेमोरी यानी इंटरनल मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की, वो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखता है? एक्सटर्नल, इंटरनल, वोलेटाइल या फिर ए एंड बी यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों? तो इसका जो सही आंसर है वो है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वो मेमोरी होती है जो बाहर से इंसर्ट करी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रैम किस तरह की मेमोरी है? बाहरी मेमोरी, सहायक मेमोरी, भीतरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी? तो रैम मेन मेमोरी के अंदर आता है, यानी कि मुख्य मेमोरी के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन है। इसी के साथ हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले वीडियो में हम पूरी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर लाने वाले हैं, जो कि कंप्यूटर जीके को इन डेप्थ कवर कर रहे होंगे और इसी के साथ मल्टीपल एग्ज़ाम्स के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रैम नहीं है? पी रैम, डी रैम, फ्लैश, एस रैम? तो पी रैम रैम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है, जिसमें कि डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम, एस रैम का होता है एस्थेटिक रैम। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? कैसे, रोम, फ्लैश या बफर? तो कैसे टाइप की जो मेमोरी होती है हमारे सेल फोन्स में इस्तेमाल की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक्सटर्नल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? वर्चुअल, प्राइमरी, सेकेंडरी या इनमें से कोई नहीं? तो इंटरनल स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज है। इंटरनल स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज एक ही चीज़, एक ही है, इसको बस अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम में, फ्लॉपी डिस्क में, सीडी में या डिस्क में? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि रैम में जो भी डेटा सेव होता है वो टेम्परेरी होता है, वो डेटा सेव नहीं रहता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रोजेक्ट डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या ये सभी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन है। सीडी को ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। अगला क्वेश्चन है, सबसे कॉमन प्रकार के स्टोरेज डिवाइस हैं? ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक परसिस्टेंस? तो ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर बी दोनों मैग्नेटिक ही हैं। तो मैग्नेटिक जो सबसे कॉमन प्रकार के डिवाइसेस हैं, मैग्नेटिक डिवाइसेस। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सीडी एक प्रकार, सीडी से आप क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ लिख दोनों सकते हैं, या फिर या तो लिख सकते हैं या तो पढ़ सकते हैं। तो सीडी में हम दोनों प्रकार के काम कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या ये सभी? तो ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जिसे कि हम डीवीडी कहते हैं। डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच अंतर समझ सकती है? मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या फिर माइक्रो प्रोसेसर? तो जो माइक्रो प्रोसेसर है वो एक ऐसा डिवाइस है जो कि डेटा और प्रोग्राम के बीच का डिफरेंस समझ सकती है, क्योंकि मेमोरी का काम किसी भी डेटा को सेव करना है, जबकि इनपुट डिवाइस का काम है किसी भी डेटा को कंप्यूटर को सेंड करना, जबकि आउटपुट डिवाइस का काम है जो भी प्रोसेस हुआ है कंप्यूटर को उसे हमें शो करवाना। तो इनपुट और आउटपुट प्रोग्राम और डेटा के बीच का जो डिफरेंस है वो माइक्रो प्रोसेसर ही समझ सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डीवीडी का उदाहरण है आउटपुट डिवाइस, हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क या ऑब्जेक्ट डिस्क? तो ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी का कहा जाता है? तो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी को कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी,
आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी या ये सभी? तो ये सभी इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि मुख्य मेमोरी को इन नामों से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ये सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया होती है, कैसिंग, ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग या डाइसिंग? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, क्योंकि फॉर्मेटिंग ही वो प्रोसेस होती है जिसमें हम डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी या रैम? तो ये सभी स्टोरेज डिवाइस हैं, जबकि रैम एक टेम्प्रेरी स्टोरेज डिवाइस है, तो इसलिए हम रैम को स्टोरेज डिवाइस में कंसीडर नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण करता है डिवाइस, प्राइमरी, सेकेंडरी और डायरेक्ट मेमोरी? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेकेंडरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डीवीडी क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डायनेमिक वीडियो डिस्क, डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है डीआईएमएम, बस, एएलयू, रजिस्टर? एएलयू 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 का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। एएलयू ही वो डिवाइस है सीपीयू के अंदर जो सब लॉजिकल और अरिथमेटिकल काम को करता है, यानी कि कोई भी कैलकुलेशन हो या गणितीय काम हो या लॉजिकल काम हो तो एएलयू ही उसे परफॉर्म कर रहा होता है। जबकि रजिस्टर का काम होता है सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर के लिए डेटा को स्टोर करके रखना टेम्परेरी बेसिस पे, और जबकि बस का यूज़ होता है कम्युनिकेशन के लिए। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके मध्य से ट्रैवल होता है? पेरिफेरल्स, फ्लैश मेमोरी, सीमोस या बस के थ्रू जो कंपोनेंट्स है मदरबोर्ड के अलग अलग, उनके बीच डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड, फादरबोर्ड, कीबोर्ड या ये सभी? तो मदरबोर्ड के नाम से जो मेन पटल होता है कंप्यूटर का उसको जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसी का पूरा नाम है पब्लिक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, प्राइवेट कंप्यूटर, ए बी और सी, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर और प्राइवेट कंप्यूटर? तो पीसी का नाम है फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? रिंग, पोर्ट, बस, येस? तो एक्सेसरीज़ का मतलब यहाँ पे है कि मल्टीपल डिवाइसेस जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर से जोड़ रहे होते हैं, तो उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उस स्थान को हम पोर्ट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल ब्रेन मशीन, इंडियन ब्रेन मशीन, इंडियन बिजनेस मशीन? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि आईबीएम नाम की एक कंपनी है जो कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जिसका पूरा नाम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? बस, मिनी, यूएसबी या एमआईडीआई? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। और एमआईडीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, और यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है मदरबोर्ड, प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर या को प्रोसेसर? संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, तो दो पोर्टों के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो मदरबोर्ड द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है सीपीयू, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव या हार्डवेयर? तो जो कोई भी डिस्क हो, चाहे वो सीडी हो या डीवीडी हो, उसको पढ़ने के लिए डिस्क ड्राइव नाम का एक ड्राइव स्लॉट होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंटों वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं हार्ड डिस्क, रोम, रैम या सर्किट बोर्ड? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है, सर्किट बोर्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? सीपीयू में, पेरिफेरल्स में, स्लॉट में या पेगस में? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन है, स्लॉट में। एक्सपेंशन कार्ड होते हैं एक स्पेशल टाइप के कार्ड होते हैं जिससे कि हम अपने कंप्यूटर में एक्सटर्नल स्लॉट्स को बढ़ा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जल्द ही चैनल पे कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज़ आने वाली है जो कि मल्टीपल एग्ज़ाम्स के लिए आपके इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जिसमें हम कंप्यूटर के हर एक पार्ट को
टॉपिक वाइज इन डेप्थ कवर कर रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।